सेल में आने वाला है एक नया टूर। अब मोटी बा अनुपमा को यह कहती है कि वाह अनुपमा जी वाह, अब तो शादी करने के लिए इतनी ज्यादा उत्सुक क्यों हो, क्यों आपको भी शादी करनी है। तभी अनुपमा काफी ज्यादा मोटी बा पे भड़क जाती है। यह कहती है कि आपका दिमाग सही है, बोलना क्या चाहती है वसुंधरा जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वसुंधरा यह कहती है कि मेरे पोते दामाद की तुड़वाना चाहती हैं और अपनी शादी राघव से करना चाहती है। हमको नहीं पता दोनों के बीच में चल क्या रहा है, हमें सब दिखाई देता है। वे अनुपमा इधर चौंक जाती है। यह कहती है कि का दिमाग खराब हो चुका है वसुंधरा जी की सोच तो घटिया थी भी, जवानों से ज्यादा घटिया होती जा रही है। कम से कम आपको सोचना चाहिए आप क्या बोल रही है, क्या बोलना चाहती है। और अगर जी मुझे पसंद करते हैं तो मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे दिल में वो सिर्फ मेरे अनुज जी, इसके अलावा कोई भी नहीं। पूरी जिंदगी भी कुछ भी कर ले भी मेरे मन से कुछ को नहीं निकाल पाएगा। तभी टिबा ये कहती है कि वाह आपके ज्ञान के 5 पन्नों का भाषण कभी खत्म ही नहीं होता, आप किसी को भी देना स्टार्ट कर देती है। आप एक बात जान लीजिए, कहीं भी जाके कुल छल्ले उड़ाएं तो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, पर अरे इज्जत पे बात आई उनसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सारी बातों को कभी सुन लेता है और राघव मोटी बा के पास आता है। यह कहता है कि सुंदरा कोठारी आपको समझ में तो नहीं आता, आपको बात का बतंगड़ बनाना अच्छे से आता है, तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। अगली बार ने अनुपमा जी से ऐसी बात करने की सोची, से बुरा कोई नहीं हो। तभी टिबा ये कहती है तुमसे बुरा मुझे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। राघव एक 5 बच्चे की माँ को पसंद करने लग गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे दिमाग में कुछ चलता नहीं है, तो तुम इतने नीच आदमी हो। तभी मोटी बा को वह यह कहती है कि आप कह रही हो इंसान घटिया है, उसे इंसान तो कोई घटिया हो भी नहीं सकता, तो आपने बेकसूर को फंसाया, ऊपर से उसे ही उल्टा सुना रही हो। तभी अनुपमा को मोटी बा ये कहती है अच्छा तुम्हारे बीच में बोलने भी लग गई हो, अगर तुम इसे प्यार नहीं करती हो तो बार बार सपोर्ट क्यों करती रहती हो। राघव ये कहता है अनुपमा जी और मेरे बीच में वो सिर्फ दोस्ती है। तभी मोटी बा से को तुम ये कहता है ये झूठ बोल रहे हैं, अपने कानों से सुना कि आकर अनुपमा जी से प्यार करने लग गया है। वहाँ पे फैमिली मोटी बा अनुपमा की बहसबाजी को देख कर ज्यादा चौंक जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि आखिरकार अचानक से बाजी और मोटी बा को क्या हो गया। पराग मोटी बा के पास आता है, यह कहता है कि मोटी बा अचानक आपको क्या हो गया है और आपको फंक्शन में चुप रहना चाहिए, इस फंक्शन को ढंग से होने देना चाहिए क्योंकि आप बात का बतंगड़ ज्यादा बनाने लग गई हो। मोटी बा पराग को यह कहती है आज तुझे अपनी माँ पे भरोसा नहीं है तो बोल रहा है कि मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ। बात का बतंगड़ तो ये उमर जोशी बना रही है, इसे कुछ समझ में नहीं है कि एक रिश्ते को उम्र तक ही रखना चाहिए, उससे आगे बढ़ाओगे तो तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। तभी आगे कहता है कि मैंने कोई बात नहीं समझी, कहना क्या चाहती हो मोटी बा। तभी मोटी बा ये बोलती है कि राघव और अनुपमा के बीच में चक्कर चलने लग गया है, बहुत ही जल्द हमारी समधन भी शादी करेगी, हमारे घर का दामाद था हमारे घर का समधी बनेगा। अनुपमा काफी ज्यादा भड़क जाती है, वसुंधरा को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और ये कहती है कि बार आपने खटिया शब्द अपने मुंह से मेरे खिलाफ निकाल, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, उन्हें क्या समझा है, आप मेरे से बड़ी है, मेरे को कुछ भी बोल सकती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी इज्जत पे जो उंगली उठाएगा के लिए एक भी वक्त सही नहीं बीतने वाला है। गौतम तुमने अपनी मोटी बा के कान भरे हैं, बिल्कुल सुधर जाओ ना, तुम्हारे साथ बुरा ही होगा। यहाँ दोस्तों अब क्या करेगी अनुपमा सुंदरा कोठारी के साथ, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ से अगली वीडियो में जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।